टॉपिक है वो है इस चैप्टर का लास्ट और फाइनल जो टॉपिक बचा हुआ था, शांत व अशांत दशमलव भिन्न। ठीक है, कई बार जब आप भाग लगाते हैं तो देखते हैं कई बार तो वो पूरा कट के रुक जाता है और कई बार जब डिवाइड करते हैं तो वो चलता रहता है। तो वहीं से नाम आया है शांत व अशांत। शांत का मतलब होता है आपने डिवाइड किया और वो एक समय पे जाके पॉइंट के बाद में 1 या 2 या 3 या 4 कितने भी अंक बाद में जाके रुक गया, तो उसे हम बोलते हैं शांत दशमलव भिन्न। और कई बार ऐसा होता है कि आप डिवाइड करते जाते हो और आगे आता रहता है, तो उसे हम बोलते हैं अशांत दशमलव भिन्न। फॉर एग्जाम्पल, मान लीजिए आपके पास एक नंबर है 4 बटे में, या हम इसको 400 ले लेते हैं, बटे में सपोज करो ले लिया 20। अब आप इसको काटेंगे तो आराम से आपका कट पिट के कितना आ गया, 20 आ गया, मतलब ये स्टॉप हो गया, तो ये शांत दशमलव है। ठीक है, और एग्जांपल ले सकते हैं, सपोज करो मैंने ले लिया 30 बटे में 4 यानी कि 15 बटे में 2, तो इसको काटोगे तो कितना हो जाएगा 7.5। अब ये 5 पे जाके रुक गया, मतलब स्टॉप हो गया, इसलिए हम इसको बोलते हैं शांत दशमलव भिन्न। ठीक है, और अगर ऐसी स्थिति हो जैसे हमने ले लिया 10 बटे में 3, अब 10 में अगर 3 का भाग लगाओगे तो ये चलता रहेगा, 3.333 ये कंटिन्यू चलता रहेगा, तो इसे हम बोलेंगे अशांत दशमलव भिन्न। ठीक है, तो शांत और अशांत। अब सवाल ये उठता है कि क्या हर बार डिवाइड करके ही आपको पता करना पड़ेगा कि शांत है या अशांत है, या बिना डिवाइड किए भी पता कर सकते हैं कि वो दशमलव जो भिन्न है वो शांत है या अशांत है? बट एक्चुअली आपको बिना डिवाइड किए आप पता कर सकते हैं कि कोई भी भिन्न जो है वो शांत है या अशांत है। ठीक है, हमारे पास जो ट्रिक है वो पता करने की है शांत की। तो अगर कोई दशमलव भिन्न शांत नहीं है तो निश्चित रूप से वो क्या होगा, अशांत होगा, उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो अब देखते हैं शांत पता कैसे करते हैं कि कोई दशमलव भिन्न शांत है या नहीं है। देखो बहुत सिंपल सा लॉजिक है, आपको क्या चेक करना है, कोई भी दशमलव भिन्न अगर दिया हुआ है तो उसके हर में चेक करना है, हर में आपको चेक करना है। हर के अंदर अगर केवल 2 या 5 या दोनों के गुणनखंड हो, मतलब हर के अंदर जितनी भी चीजें हैं वो केवल 2 का गुणनखंड हो, या फिर केवल 5 का गुणनखंड हो, या फिर 2 और 5 दोनों के हों, इसके अलावा कोई तीसरी संख्या का गुणनखंड नहीं है, तो वो जो दशमलव भिन्न है वो शांत है। इसके अलावा 2 या 5 के अलावा अगर कोई संख्या आ गई तो वो क्या हो जाएगा, सिंपली अशांत हो जाएगा। उदाहरण के लिए अगर मैंने एक एग्जाम्पल लिया 15 बटे 1600, ठीक है, अब आपको इससे कोई मतलब नहीं, आपको केवल जो ध्यान लगाना वो किस पे लगाना है, हर पे। अब हर हमारा क्या है 1600, इसका गुणनखंड करोगे तो क्या होगा, गुणनखंड करना आपको आता होगा, सिंपल 2 से भाग लगाया आपका कितना हो गया 800, वापस 2 से 400, 200, 100, 2 से लगाया 50, 2 से लगाया 25, 5 से लगाया 5 और 5 से लगाया 1। अब अगर आप ध्यान से देखोगे तो इसके जितने भी गुणनखंड हैं उसके अंदर या तो 2 है या 5 है, इसके अलावा कोई तीसरी संख्या नहीं है। इसका मतलब ये जो दशमलव भिन्न है वो क्या है, शांत है। अगर कोई और संख्या हो जाती तो हम इसे बोल देते अशांत दशमलव भिन्न। और उदाहरण ले सकते हैं, मान लो आपने लिया 13 बटे 3125। अगेन आपको इस 13 से कोई लेना देना नहीं है, आपको केवल हर में जो संख्या लगी है यानी कि 3125, इसका आपको गुणनखंड करना है। तो 3125 का अगर आप गुणनखंड करोगे तो ये 5 से डिवाइड होगा तो 625, फिर 5 से डिवाइड करोगे तो 125, डिवाइड करोगे 25, डिवाइड करोगे 5 और 1, यानी कि इसके अंदर जितने भी गुणनखंड हैं वो केवल और केवल क्या है, 5 है। तो ये भी क्या हो जाएगा, शांत दशमलव भिन्न हो जाएगा। तो क्लियर है, अगर किसी भी भिन्न के अंदर केवल 2 या केवल 5 या 2 और 5 के ही गुणनखंड है तो उसे हम बोलेंगे शांत दशमलव भिन्न। इसके अलावा अगर कोई भी नंबर आ गया तो उसे हम बोलेंगे अशांत दशमलव भिन्न। उदाहरण के लिए मान लो हमारे पास कोई संख्या है, कोई भिन्न है 129 बटे 2 की घात 4, 5 की घात 3 और 7 की घात 2। अब देखो कितना आसान हो गया, यहाँ पे डायरेक्टली दिख रहा है 2 की कुछ घात है मतलब 2 का गुणनखंड, 5 की कुछ घात है मतलब 5 का गुणनखंड, परंतु 7 में गड़बड़ किसने कर दिया, 7 ने, तो 7 का भी फैक्टर आ गया, 7 का भी गुणनखंड आ गया, इसका मतलब इसने गड़बड़ कर दिया। 2 5 के अलावा भी कुछ आ गया, इसका मतलब ये शांत नहीं है, और अगर शांत नहीं है तो हम इसे क्या बोल देंगे, अशांत दशमलव भिन्न। ठीक है, और एग्जाम्पल ले सकते हैं हम, सपोज करो हमने ले लिया
35/50 देख के ही पता पड़ जाएगा 50 है। अब 50 के अंदर क्या होगा, केवल 2 या 5 का ही फैक्टर होगा, तो केवल 2 या 5 आ रहा है। इसका मतलब ये भी क्या हो जाएगा, आपका शांत दशमलव भिन्न हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से आप पता कर सकते हैं कि कोई भी दशमलव भिन्न जो है वो शांत है या अशांत है। तो ये सिंपल सा हमारा एक था। इसमें भी बोर्ड में लगभग कई बार 1 नंबर का क्वेश्चन आ जाता है। ठीक है, इसके बाद में एक चीज और इसके अंदर होती है अशांत के अंदर। शांत वाला तो यहीं पे एंड हो जाता है, लेकिन अशांत दो होता है, वो 2 प्रकार का होता है। एक आपने देखो जब एक ही नंबर बार बार रिपीट होता है, और दूसरा होता है जब एक ही नंबर बार बार रिपीट नहीं होता है, मतलब अलग अलग नंबर रिपीट होता है। फॉर एग्जांपल मैं एक नंबर लिखूं 2.25 25 25 25, तो ये कंटिन्यूअसली एक ही या सेट ऑफ नंबर्स हो सकता है, 2 नंबर हो सकता है, 3 डिजिट 4 डिजिट कंटिन्यूअसली रिपीट होती जाती है। ठीक है, या फिर एक नंबर ऐसा भी हो सकता है 3.14283, ये खत्म नहीं हो रहा, लेकिन कोई भी नंबर, कोई भी सेट ऑफ नंबर्स बार बार रिपीट नहीं हो रहा है। ठीक है, तो इसे हम बोलते हैं रिपीटिंग और इसे बोलते हैं नॉन रिपीटिंग। ठीक है, मतलब ये बार बार रिपीट हो रहा है एक ही नंबर और ये रिपीट नहीं हो रहा है। ये जो है ध्यान रखने वाली बात है, ये जो नंबर है जिसमें दशमलव के बाद कुछ सेट ऑफ नंबर्स, कुछ पर्टिकुलर डिजिट 2 4 5 कंटिन्यूअसली रिपीट होते हैं, ये जो होता है वो परिमेय संख्या होती है। ये जो है आपका परिमेय संख्या है। लेकिन अगर कोई नंबर ऐसा है जो रिपीट नहीं हो रहा, दशमलव के बाद में अलग अलग नंबर आ रहा है, तो ये जो होता है वो अपरिमेय संख्या होता है। ये जो है वो अपरिमेय संख्या है। ये ध्यान रखने वाली बात है। जैसा कि ये लगभग पाई की वैल्यू है 3.14 तक, आगे तो नहीं, लेकिन ये जो है वो अपरिमेय संख्या है। तो अगर कोई भी संख्या इस तरीके से लिखी हुई है, उदाहरण के लिए मान लो मैंने आपको दे दिया 2.10, फिर 100, 100, इस तरीके से चलता जा रहा है। अब आपको देख के कंफ्यूज नहीं होना, ये 100, यहाँ पे 1000, तो अलग अलग नंबर रिपीट हो रहा है, सेम नंबर बार बार रिपीट नहीं हो रहा। इसका मतलब ये भी क्या है, अपरिमेय संख्या है। ठीक है, तो अगर पॉइंट के बाद में अलग अलग नंबर रिपीट हो रहा है, एंड ये भी नहीं हो रहा है भी अशांत, ये भी अशांत दशमलव भिन्न है लेकिन अपरिमेय है। लेकिन यहीं पे अगर कोई नंबर है लाइक 3.100, आगे भी 100, आगे भी 100, मतलब एक ही नंबर बार बार रिपीट हो रहा है, इसका मतलब क्या है, ये भी क्या है, अशांत दशमलव भिन्न है, लेकिन ये किस कैटेगरी में आएगा, परिमेय की कैटेगरी में आएगा। और अगर इस प्रकार का कोई भी नंबर परिमेय में लिखा हुआ है तो इससे हम परिमेय संख्या यानी कि P/Q के रूप में बदल सकते हैं। उदाहरण के लिए मान लो आपके पास है कोई नंबर, आपके पास में कोई नंबर है, सपोज करो 10.55 ऐसे ही रिपीट होता जा रहा है। ठीक है, 5 5 5 कंटिन्यूअस चलते जा रहा है, तो इसको आप फ्रैक्शन में यानी कि दशमलव भिन्न में बदल सकते हो। उसके लिए क्या करना है, मान लो x बराबर तुमने ले लिया 10.5, इसको बार लगा के भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। 5 के ऊपर बार लगा दिया, इसका मतलब ये कंटिन्यूअसली चलता जा रहा है, राइट। अब इसको चाह रहे हो कि ये फ्रैक्शन में बदल जाए, तो फ्रैक्शन में बदलने के लिए आपको क्या करना होता है, जितनी बार नंबर रिपीट हो रहा है, राइट, जितनी बार नंबर रिपीट हो रहा है उतने पॉइंट को आपको आगे खिसकाना होता है। ठीक है, यानी कि अगर एक नंबर रिपीट हो रहा है तो अगर आप इस पूरी इक्वेशन को 10 से मल्टीप्लाई कर दोगे, ये पॉइंट आपका यहां पे आ जाएगा। तो बनेगा क्या, ये आपका बन गया 10x और ये बन गया 105.55। अब चूंकि ये 5 भी जो है इनफाइनाइट तक जा रहा है और ऊपर वाला भी इनफाइनाइट तक जा रहा है, इसका मतलब अगर आप दोनों को माइनस कर दोगे तो पॉइंट के बाद वाली सारी डिजिट्स आपस में कैंसिल आउट हो जाएगी। तो रिजल्ट क्या मिलेगा आपको, तो अगर मान लो ये इक्वेशन सेकंड है, ये फर्स्ट है, सेकंड वाले में से आप फर्स्ट को माइनस करोगे तो यहाँ पे है 10x, ऊपर है x, तो 10 में से एक x निकल गया तो क्या बच गया 9x। नीचे आप आओगे तो पॉइंट के बाद में सारे डिजिट दोनों में सेम है, मतलब वो 0 हो गया। इसका मतलब पॉइंट के बाद में कुछ भी नहीं बचने वाला है। इधर है 105, इधर है 10, तो 105 में से अगर आप 10 को माइनस करोगे मतलब 95। इसका मतलब x की वैल्यू क्या हो गई 95/9। दैट मीन्स ये आपका क्या हो गया, फ्रैक्शन हो गया। ठीक है, इसका मतलब ये जो प्रसार था वो इसी दशमलव भिन्न का प्रसार था। ये दशमलव प्रसार बोलते हैं, इसको भिन्न बोलते हैं। तो इस भिन्न का ये दशमलव प्रसार था। ठीक है, इस तरीके से आप कोई भी नंबर डिवाइड कर सकते हो, फ्रैक्शन में उसको बदल सकते हो। एक दो और एग्जांपल लेते हैं, थोड़ा सा टिपिकल वाला, राइट। जैसे मान लो आपको मैंने दे दिया 2.03। अब क्या हो रहा है,
जीरो रिपीट नहीं हो रहा है, 3 के बाद में वो कंटिन्यूअसली रिपीट होता जा रहा है। लेकिन चूंकि इसमें भी क्या हो रहा है, रिपीट तो हो रहा है, इसका मतलब ये भी क्या है, अशांत है। और अशांत में कौन सा, चूंकि सेम नंबर रिपीट हो रहा है, इसका मतलब ये भी क्या है, परिमेय संख्या है। इसका मतलब इसको भी p/q के रूप में बदल सकते हैं। अब आप बदलोगे कैसे, मान लिया इसको x के बराबर मान लिया, x बराबर 2.03। अब मैंने आपको बताया था कि जितने अंक रिपीट हो रहा उतने से मल्टीप्लाई कर दोगे। लेकिन यहां पे अगर आप मान लो इसको 10 से मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या बनेगा, ये एक पॉइंट इधर खिसक जाएगा, मतलब 20.3333। अब अगर आप इन दोनों को माइनस करते हो तो क्या होगा, पॉइंट के बाद में सेम संख्या नहीं है, इसका मतलब ये कटने वाला नहीं है। तो पॉइंट के बाद में अगर कटा नहीं तो हमारे माइनस करने का कोई फायदा नहीं हुआ। इसका मतलब और कुछ सोचते हैं, तो क्या कर सकते हैं, अगर मैं इसको 10 से और मल्टीप्लाई कर दूं तो पॉइंट मेरा यहां पहुंच जाएगा। अब इस पॉइंट के बाद भी क्या होगा, सेम 3 रिपीट हो रहा होगा, और यहां पे भी पॉइंट के बाद में क्या है, 3 रिपीट हो रहा है। तो उन दोनों इक्वेशन को अगर आपस में माइनस करेंगे तो पॉइंट के बाद वाली संख्या कट जाएगी। इसका मतलब इसको 10 के बजाय एक 10 से और मल्टीप्लाई कर दो, मतलब 100 से मल्टीप्लाई कर दो। तो जैसे ही आप 100 से मल्टीप्लाई करोगे तो पॉइंट आपका यहां के बजाय यहां पहुंच जाएगा, यानी कि ये बन जाएगा 203 और 3 ये चलता रहेगा। करेक्ट। अब ये 3 चलता रहेगा तो आपका काम आसान हो जाएगा। अब इन दोनों को आपस में माइनस करना है, यानी कि 100x में से आपको 10x माइनस करना है, जो कि बचेगा 90x। यहां पे देखोगे तो पॉइंट के बाद में दोनों संख्या सेम है, तो पॉइंट के बाद में कुछ नहीं बचेगा। और 203 में से आपको 20 को माइनस करना है, तो ये बन जाएगा आपका 183, यानी कि x की वैल्यू क्या हो गई, 183/90। तो ये इस पर्टिकुलर दशमलव प्रसार का भिन्न हो जाएगा। तो इसी तरीके से आप कोई भी क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो। आपको ध्यान में क्या रखना है, सिंपल, कि आपको इस तरीके से उसको 10 से मल्टीप्लाई करके 2-3 इक्वेशन बना के माइनस करना है कि पॉइंट के बाद दोनों में सेम हो जाए। मान लो यहाँ पे 2 डिजिट होता और 2 रिपीट हो रहे होते। सपोज करो मैंने एग्जांपल ले लिया 3.02 और इधर ले लिया मैंने 5252 रिपीट हो रहा है। अब सोचो इसको कैसे सॉल्व करोगे। ठीक है, अगेन वही, इसको x के इक्वल मान लिया, x इज इक्वल हो गया 3.0252। सपोज करो इसको 10 से मल्टीप्लाई किया आपने। 10 से मल्टीप्लाई करने से फायदा क्या हुआ कि ये पॉइंट खिसक गया, यानी कि 30 पॉइंट और इधर हो गया 252525। इसको मैं 2 के अलावा कुछ और ले लेता हूं ताकि 2 के बाद में रिपीट हो। अभी हो गया आपका 35, लेकिन हमारा रिपीट कहां से हो रहा है, 525252 रिपीट हो रहा है। इसका मतलब अभी भी मेरे को माइनस करने से कोई बेनिफिट नहीं मिलने वाला। तो सिंपल सा तरीका, एक बार और मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या बन गया, ये 303 और 0.525252 ये चल रहा है। अब ये वाला जो हमारी इक्वेशन आई, ये तो क्या हो गया, पॉइंट के बाद में 5252 आ रहा है। अब एक इक्वेशन और चाहिए आपको जो कि पॉइंट के बाद में 525252 बना रहा हो, वो कब आएगा सोच के देखो। अगर आप इसको 10 से और मल्टीप्लाई करोगे तो क्या होगा, 5 के बाद में यानी यहां पे आएगा तो 2525 रिपीट होगा। लेकिन मुझे क्या चाहिए, 5252। इसका मतलब इसको किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, पॉइंट को 2 डिजिट आगे खिसकाना है। दैट मीन्स आपको 100,000 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, यानी कि 100 से इस इक्वेशन को 100 से आप मल्टीप्लाई कर दो तो क्या बन गया 30352 और ये बाद में 5252 चलता रहेगा। अब दोनों के बाद में पॉइंट के बाद के डिजिट सेम है तो दोनों को आप सब्सट्रैक्ट कर दो, तो यहां पे आपका बच गया 10,000x माइनस 100x। तो 10,000 में से 100 माइनस करोगे तो 9,900 दैट इज x, और यहां पे आपका 30,352 में से आपको 303 माइनस करना है। सिंपल सा माइनस कर दो, चलो आपको बच्चों वाले माइनस करके बता देता हूं मैं। पॉइंट के बाद तो खत्म हो जाएगा, इधर आपका 303, तो 12 में से 3 गए कितने बचे 9, 4 में से 0 गए तो 4, और बाकी आपका हो जाएगा 300 और ये भी 0, यानी कि 30049। तो फाइनली आपका आंसर क्या हो जाएगा 30049 डिवाइड बाई 9900, यानी कि ये जो आपका दशमलव प्रसार था वो इस भिन्न का दशमलव प्रसार है। राइट, तो इस तरीके से आप किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो, बट दिमाग में एक चीज रखना है, क्या रखना है कि पॉइंट के बाद वाली डिजिट आपको सेम करनी है। ऐसी 2 इक्वेशन बनानी है जिसमें पॉइंट के बाद वाली जो डिजिट है वो सेम हो जाए, फिर आपको माइनस करना है, तो आपका वो ऑटोमेटिक कैंसिल होकर हो जाएगा। तो ऐसे क्वेश्चन वैसे नॉर्मली बोर्ड में नहीं आते हैं, ठीक है, बहुत रेयर चांसेस में आ सकते हैं। बाकी ये जरूर आता है जो मैं आपको पहले बताया था, शांत और अशांत पता करना। तो कई बार 1 नंबर का क्वेश्चन आ जाता है कि दिए गए भिन्न का पता करो ये शांत है या अशांत है। ठीक है, तो बच्चों यहाँ पे हमारा ये जो सेकंड चैप्टर है वास्तविक संख्या वाला, यहाँ पे ये चैप्टर पूरी तरीके से कंप्लीट होता है। इसके अलावा अगर आपको कोई क्वेरीज है तो आप बता सकते हैं, उस पर हम और लेक्चर बना के डाल देंगे। इसके अलावा जैसे ही सिलेबस कंप्लीट होगा तो आपकी जो लास्ट एक्सरसाइज है, यानी कि मिसलेनियस जो एक्सरसाइज है जिसमें बहुत सारे मिक्सअप क्वेश्चन हर
एक्सरसाइज के दिए हुए हैं उस पर हम लोग उसका पूरा सॉल्यूशन का वीडियो हम बहुत ही जल्दी अपलोड करेंगे। तो उम्मीद करता हूं आपको सारी चीजें क्लियर होगी। ठीक है, तो